हेलो भाई, आप लोग कैसे हो? दोस्तों, जो आज का मैच होने वाला न्यूजीलैंड वीएस अफगानिस्तान, ठीक है। और ये वर्ल्ड कप का 16वां मैच, मतलब 16 मैच है। और आपने कल वाले मैच का देखा भाई, कितना बुरे तरीके से धोया भाई नीदरलैंड। मतलब सोचने वाली बात ये थी कि बिल्कुल ना के बराबर जीतने की चांस था नीदरलैंड की, लेकिन नीदरलैंड ने इस तरीके से धो दिया भाई साउथ अफ्रीका को कि भाई उसका दिमाग ख़राब हो गया। तो आप लोग भाई ये चीज़ दिमाग में रख लेना, कभी भी टीम बनाओ तो भाई आप लोग एक पॉइंट जरूर इसको ला के देख लेना, ठीक है। एक पॉइंट अपने दिमाग में ये जरूर रखना कि भाई चाहे जितना वीक टीम हो चाहे इतना स्ट्रांग टीम हो, पासा पलट भी सकता है, ठीक है। अब भाई यहाँ पे बात करते हैं जो कि आज के मैच के बारे में। तो न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान, ठीक है। पिच बैटिंग यहाँ पे दिखा रहा है और यहाँ पे प्रेशर को ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। और आपने कल देखा कि भाई यहाँ पे पिच बैटिंग पहले दिखा रहा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि बॉलिंग हो गया था। अब बॉलिंग हो गया तो भाई मैच को थोड़ा समझना डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि भाई लाइनअप का टाइम नहीं होता, थोड़ा लेट लपेट होता रहता है। तो आपको फिर थोड़ा सा दिमाग लगा के पहले से चलना होगा, ठीक है। अब अगर एवरेज स्कोर की बात करें तो भाई यहाँ पे देख सकते हो कि एवरेज स्कोर भाई यहाँ पे 233, ठीक है। जो कि भाई एवरेज स्कोर 233 अभी दिखा रहा है, अभी पिच बैटिंग दिखा रहा है, लेकिन हो सकता है टॉस के बाद भाई बॉलिंग हो जाए। क्योंकि कई बार मैंने देखा, जैसे पिछले वाले मैच देखा भाई, पहले जो बहुत अच्छा खासा एवरेज दिखा रहा था, टॉस के बाद भाई पिच बॉलिंग हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई बिल्कुल आप तत्पर, मतलब बिल्कुल रेडी रहो भाई कॉम्बिनेशन परफेक्ट बनाने के लिए। इसलिए क्योंकि भाई कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है, और आपको चारों तरफ सोच के चलना होगा। अगर भाई यहाँ पे बात की जाए वेन्यू की, तो भाई यहाँ पे स्टेडियम चेन्नई, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आज का जो जो कॉम्बिनेशन होगा वो किस तरीके से करना होगा, किस प्लेयर के साथ करना होगा, तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो भाई सबसे पहले अगर बात करें विकेट कीपर की, तो विकेट कीपर में देखो डी कॉनवे हैं, ठीक है। यहाँ पे डी कॉनवे हैं, उसके बाद टी लट्ठम हैं, आर गुरबाज हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग कोई प्लेयर को हल्के में ना समझिएगा भाई, ये बात ध्यान रखना। अगर आप लोग टीम बनाते हो, मल्टीपल टीम बनाते हो, तो एक दो टीम ऐसे बनाओ जो कि बिल्कुल हाई रिस्क की रहना चाहिए। क्योंकि भाई अगर मान लीजिए रिस्की प्लेयर चलते हैं तो फिर हमको बेनिफिट होना चाहिए। मतलब भाई सेफ प्लेयर के साथ, कॉमन प्लेयर के साथ सभी तो जाते हैं, लेकिन आप ऐसे टीम को भी बना के रखो कि भाई उसमें आप लोग डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट प्लेयर भी उसमें रखो, ठीक है। तो भाई यहाँ पर जो है, जैसे कि विकेट कीपर अगर बात करें, डी कॉनवे हो गए हैं। सबसे पहले हम अपने टीम में डी कॉनवे को लेंगे, जैसे कि यहाँ पे विकेट कीपर हो गया है। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो टी लट्ठम को अभी होल्ड में रखेंगे और गुरबाज को लेके चलेंगे अफगानिस्तान की तरफ से, ठीक है। अब दो प्लेयर को हमने ले लिया। उसके बाद अगर बैट्समैन की बात करें तो भाई यहाँ पे केविलिनसन तो अनअवेलेबल हैं। उसके बाद भाई डी मिचेल, ठीक है। तो डी मिचेल को हम ले लेंगे न्यूजीलैंड की तरफ से। आई जॉर्डन, ठीक है। आई जॉर्डन भाई, इनको भी हम ले लेंगे। भाई देखो दो दो प्लेयर हमने दोनों तरफ से ले लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो टक्कर टीम होने वाली है। बाकी भाई जो है तो देखो बिग प्लेयर भी, बिग टीम भी होती है, स्ट्रॉन्ग टीम भी होती है, तो भी भाई जो है तो कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है, निश्चितताओं खेल है। लेकिन ये है कि जो हमारा एक्सपीरियंस होता है, जो हम लोग देखते हैं, उसी हिसाब से हम थोड़ा सा काम करते हैं अपना दिमाग लगा के, ठीक है। तो हमने भाई डी मिचेल और आई जॉर्डन को ले लिया है। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो अब चलते हैं ऑलराउंडर पे, ठीक है। देखो हम तीन टीम देने वाले हैं, जैसे कि पिच बैटिंग के हिसाब से, पिच बॉलिंग के हिसाब से, पिच बैलेंस के हिसाब से। असल चीज़ है पिच बैलेंस के हिसाब से, ठीक है। तो आगे मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो भाई ऑलराउंडर में देखो एम नबी हैं, एम सतनेर हैं। उसके बाद भाई यहाँ पर रविंद्रा हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रविंद्रा को हम ले लेंगे। उसके बाद जो है तो देखो रविंद्रा और एम सतनेर हो गए, अब नबी हो गए। ये तीन प्लेयर तो भाई हमारे कॉमन रहेंगे। और ए ओमरजी, ठीक है। ए ओमरजी को भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो है तो आप लोग देख सकते हो कि इन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है। मतलब यार जो है तो ये है क्या है कि अगर मिडिल क्लास में बैटिंग उतरते हैं, मिडिल क्लास में ज़्यादातर बैटिंग उतारा ही जाता है इनको, तो भाई मिडिल क्लास में ये मतलब ठीक ठाक परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे अगर बॉलर की बात की जाए, भाई राशिद खान हो गए, टी बॉल्ट हो गए, तो भाई राशिद खान कंफर्म रहेंगे, टी बॉल्ट भी कंफर्म रहेंगे। और यहाँ पे मुजीबुर रहमान और ए फारूकी हो गए हैं, मुजीबुर रहमान भी रहेंगे, ठीक है। उसके बाद एम हरनी को आप ट्राई कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप राशिद खान को ले लिए हैं, तो यहाँ पे एम हरनी को ट्राई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे दो हमने न्यूजीलैंड की तरफ से ले लिया, एक जो है तो सामने वाली तरफ से अफगानिस्तान की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो हमने क्या किया है भाई, यहाँ पे जो भी टीम बनाए भाई, यहाँ पे देख सकते हो कि हमने अभी तो फिलहाल बैलेंस के हिसाब से बनाया, ठीक है। क्योंकि बैलेंस के हिसाब से बनाना वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बनाएंगे बॉलिंग के हिसाब से, उसके बाद बैटिंग के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा यार पिच बैटिंग दिखाता है, उसके बाद भी बॉलिंग हो जाता है, पिच बैलेंस हो जाती है, मज़ा नहीं आता। तो इसीलिए पहले बैलेंस के हिसाब से बता रहा हूँ।
अब बैलेंस के हिसाब से भाई यहाँ पे जो है तो कैप्टन वाइस कैप्टन को तो इस तरह की बनाना है भाई। यहाँ पे डी कॉनवे हैं, उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो रविंद्रा हैं, और जो है तो यहाँ पे 2 बंदे को ज़्यादा चुना जा रहा है। तो यहाँ पे डी कॉनवे भाई, अगर आपको पता है पिच बैटिंग होती है, ठीक है। अगर देखो बैलेंस के हिसाब से बनाएंगे तो भाई पिच बॉलिंग भी हो सकती है, बैटिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए भाई आपको जो है ये चीज़ दिमाग लगाना। अगर मान लीजिए पिच जो है तो बैटिंग को सपोर्ट करने लगी है, तो जाहिर सी बात ओपनर प्लेयर जो होंगे उनको थोड़ा सपोर्ट ज़्यादा मिल जाएगा, और भाई या मिडिल क्लास के प्लेयर होंगे उनको थोड़ा सपोर्ट कम मिलेगा। तो आप लोग जैसे कि यहाँ पर डी कॉनवे को आप लोग वाइस कैप्टन, भाई मैं बनाऊंगा वाइस कैप्टन, मेरा ये मानना है इसलिए क्योंकि डी कॉनवे को अगर कैप्टन बना दूंगा तो भाई फिर हमारा जो है तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और जब चलना होगा तो यार बड़े प्लेयर भी चलते हैं, चलना होता है तो छोटे प्लेयर भी चलते हैं, ठीक है। बाकी जो है तो अलग बात हो गई, वो तो डिसीजन तब मिलेगा जब भाई टॉस आ जाएगा, पिच रिपोर्ट आ जाएगी, प्लेइंग 11 असल चीज़ आ जाएगी, तब भाई उसके बाद फिर हमको भाई जो है तो परफेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल पाती कौन प्लेयर चलने के चांस ज़्यादा है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर डी कॉनवे को हमने वाइस कैप्टन ले लिया। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो भाई यहाँ पे जो है तो एम सतनेर हो गए, रविंद्र हो गए, तो रविंद्र को हम कैप्टन बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रविंद्र को हमने कैप्टन बना दिए। आप या तो आप लोग चाहो तो यहाँ पे एम सतनेर और रविंद्र को बना सकते हो, लेकिन रविंद्र के साथ जो है तो हमने डी कॉनवे को बना दी, बिल्कुल परफेक्ट मेरे हिसाब से, ठीक है। तो अब इसको हम ले लिया। अब बताएंगे दूसरी टीम। दूसरी टीम जो गाइज हम बनाएंगे, दूसरी टीम में थोड़ा डिफरेंट करेंगे। देखो जितनी भी टीम हम बनाएंगे थोड़ा थोड़ा डिफरेंट करेंगे, तो एक टीम हमारी ऐसी भी आ जाएगी जो बिल्कुल डिफरेंट होकर अच्छा खासा प्रॉफिट करवाएगी, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है जैसे कि हमने क्या किया है, डी कॉनवे को हमने पहले में लिया है, तो डी कॉनवे को यहाँ पे रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन टी लट्ठम को भी रखेंगे, ठीक है, और आर गुरबाज को भी रखेंगे, राइट। पहले मेरी बात को ध्यान समझते जाओ, उसके बाद फिर आप लोग देखना, ठीक है। अब यहाँ पे तीनों बंदे को हम ले लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद भाई यहाँ पे जो डी मिचेल हो गए, आई जॉर्डन हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो आप लोग देखो, यहाँ पर डी मिचेल को तो हम रखेंगे ही रखेंगे। अब यहाँ पे आई जॉर्डन के रख लेंगे, ठीक है। अब ऑलराउंडर की अगर बात करें भाई, तो ऑलराउंडर भाई यहाँ पे जो है तो देखो रविंद्रा को रखेंगे, राइट। उसके बाद जो है तो यहाँ पर रविंद्रा के बाद जो है तो एम नबी और जो है तो ओमार जी को देख लेते हैं कि भाई देखो एम नबी देखो क्या हिसाब का परफॉर्म किए हैं। तो भाई यहाँ पे देखो कोई खास परफॉर्म नहीं है इनका, राइट हैंड बैट्समैन और ब्रेक हैं। और यहाँ पे ओमार जी को अगर देख लेते हैं तो ओमार जी भाई यहाँ पे देख सकते हो कि इनका भी मतलब कोई खास नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक पिछले वाले परफॉर्म नहीं किए, तो इनको हम लेके चलेंगे, ठीक है। अब हमने 2-2 प्लेयर दोनों में से ले लिया, ठीक है। अब जो कि बॉलिंग के हिसाब से टीम को बनाएंगे, तो भाई हमको बॉलर को जो है तो लेना है। बॉलर जैसे यहाँ पे जाता हूँ बॉलिंग में, अब यहाँ पे बॉलर को हमको जो कि चुनिंदा प्लेयर होंगे उनको हमको लेके चलना, राइट। राशिद खान को पहले लेंगे, उसके बाद भाई यहाँ पे टी बॉल्ट को ले लेंगे, मुजीबुर रहमान को ले लेंगे। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है टी साउथी अगर रहेंगे, टी साउथी हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, अगर रहेंगे तो, नहीं रहेंगे तो कोई बात नहीं, लकी फर्गुसन को लेंगे। और यहाँ पे जो है तो आप लोग चाहो तो थोड़ा सा ड्रॉप भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मुजीबुर रहमान को ड्रॉप करके यहाँ पे जो है तो भाई देखो नवीनुल हक हो गए हैं, ठीक है, और एम हरनी हो गए हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पे एम हरनी को ड्रॉप करके हम एल लकी फर्गुसन को ले लिया है, और टी बॉर्ड को तो हमने रखा ही है, राशिद खान को हम रखा ही, लेकिन यहाँ पे हम जो है तो नवीनुल हक को लेंगे अफगानिस्तान की तरफ से, ठीक है। क्योंकि हमने थोड़ा चेंज इसलिए किया है भाई, देखो कि एक्चुअली में क्या होता है, कभी कभी बड़े बड़े प्लेयर होते हैं जो कि उनका दिमाग काम नहीं करता है, तो वो भी बॉल मतलब यार विकेट ले ही नहीं पाते हैं। और छोटे वाले जो है तो जो मिडिल क्लास के प्लेयर होते हैं उनको बाई डेथ ओवर में बॉलिंग करने का मौका मिल जाता है, तो वो अच्छा खाता जो ठोक देते हैं विकेट। तो ये चीज़ है ना, तो आपको थोड़ा सा चारों तरफ दिमाग लगा के चलना। बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की, जो ज़्यादातर लोग गलती कर जाते हैं। तो भाई देखो यहाँ पे जो है तो अगर देखा जाए, अगर यहाँ पे देखो लॉजिक के हिसाब से देखा जाएगा तो कैप्टन वाइस कैप्टन दूसरा बनेगा। अगर भाई यहाँ पे कॉमन देखा जाएगा तो कैप्टन वाइस कैप्टन दूसरा बनेगा। अब जैसे कॉमन और आपको डिफरेंट में देखो क्वालिटी बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे जो है तो कॉमन में देखा जाए आर गुरबाज हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आर गुरबाज हो गए, या तो फिर रविंद्रा तो लो हाई हैं, और राशिद खान हो गए हैं, और यहाँ पर टी बॉल्ट हो गए। ये क्या है कि भाई ये जो है तो कॉमन लोग इनको ले रहे हैं, और कॉमन प्लेयर भाई जो है तो कॉमन होता है, और जो जीएल विन होती है तो डिफरेंट प्लेयर से जी विन होती है, ठीक है। तो ये तो कॉमन होगा, लेकिन हमको इसमें डिफरेंट प्लेयर लेना है। जैसे कि डिफरेंट प्लेयर हमारे पास लकी फर्गुसन है, नवीनुल हक है, ठीक है। ये दो हमारे पास जो है तो डिफरेंट प्लेयर हैं। उसके बाद भाई यहाँ पर जो है आई जॉर्डन हो गए हैं, और यहाँ पर डी मिचेल भी आ जाएंगे डिफरेंट में।
उसके बाद टी लट्ठम है, ठीक है। ये प्लेयर क्या हैं कि भाई ये डिफरेंट प्लेयर हैं और ज़्यादातर लोग इसी में गलती कर देते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पे टी लट्ठम है, ठीक है, न्यूजीलैंड की तरफ से। तो टी लट्ठम को हम यहाँ पे कैप्टन बनाएंगे और जो वाइस कैप्टन बनाएंगे, देखो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना, टी लट्ठम हो गए, डी कन्वे हो गए हैं और डी मिशेल हो गए। इनमें मैं ये देखूंगा और रविंद्रा हो गए, इनमें मैं ये देखूंगा कि ये जो है तो प्लेइंग 11 में कौन टॉप उतरता है, कौन जो है तो मिडिल क्लास में उतरता है, ये चीज़ देख के मैं बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं टी लट्ठम को दूसरे या तीसरे नंबर पे लेके चलता हूँ। अगर ये दूसरे नंबर पे आते हैं या तीसरे नंबर पे भी आते हैं तो ये हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। जो मेरा लॉजिक कह रहा है उसके हिसाब से मैं काम करता हूँ, ठीक है। तीसरे नंबर पे दूसरे नंबर पे आते हैं टी लट्ठम तो ये हमारे लिए कैप्टन होंगे, ठीक है। भले ही वो आगे की बात है लेकिन मैं अपना लॉजिक के हिसाब से चलता हूँ। और उसके बाद भाई यहाँ पे अगर डी मिशेल अगर दूसरे नंबर पे आते हैं तो डी मिशेल हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे टी लट्ठम से ज़्यादा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। अब उसके बाद अगर बात करें वाइस कैप्टन की, तो वाइस कैप्टन भाई देखो यहाँ पे टी बॉल्ट और राशिद खान ये तो कॉमन हो गए हैं। अब हमको कॉमन ना लेके हमको जो है तो डिफरेंट लेना है, तो भाई लकी फर्गुसन हमारे लिए ज़्यादा होंगे या तो फिर नवीनुल हक। तो लकी फर्गुसन को मैं वहाँ वाइस कैप्टन बनाऊंगा, ठीक है। अब ये हमने बना दिया है। अब ये हो गया भाई डिफरेंट प्लेयर, ठीक है। डिफरेंट प्लेयर में क्या है कि ज़्यादातर लोग जो है तो प्रॉफिट करते हैं तो कायदे से करते हैं, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। अब तीसरी टीम जो बनाएंगे तो तीसरी टीम में भाई थोड़ा सा हम यहाँ पे जो है तो क्या होगा कि डी कन्वे को हम जो है तो रखेंगे और यहाँ पे आर गुरबाज को भाई रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 बंदे को रखेंगे। उसके बाद अगर बैट्समैन की बात करें तो जो है तो डी मिचेल आई जॉर्डन है, ठीक है। इनको हम ना लेके हम सबसे पहले ऑलराउंडर पे जाएंगे, तो यहाँ पे ऑलराउंडर में सभी ऑलराउंडर को ले लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो यहाँ पे ऑलराउंडर को यहाँ पे हटा के हम जो है तो पहले हम बैट्समैन को लेंगे, क्योंकि देखो इसको हम बैटिंग के हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। आई जॉर्डन हमारे पास कंफर्म रहेंगे। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो यहाँ पे डी मिचेल भी हमारे पास कंफर्म रहेंगे और जी फिलिप्स भी हमारे पास रहेंगे, ठीक है। जी फिलिप्स को भी हम इसमें लेके चलेंगे। उसके बाद जो है तो एच शहीदी हैं। एच शहीदी की मैं आपको रिकॉर्ड थोड़ा दिखा देता हूँ। तो एच शहीदी भाई हाँ ठीक ठाक हैं, लेकिन ये 95% जो है तो ज़्यादातर ये वो ही रहते हैं, अच्छा, क्योंकि लेफ्टी हैं तो यार चल नहीं पाते हैं, क्योंकि राइटी बॉलर होते हैं तो हावी हो जाते हैं इसके ऊपर। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब ऑलराउंडर पे चलते हैं, तो भाई यहाँ पे जो है तो रविंद्रा को ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है तो ओमारजी को ले लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद भाई यहाँ पे जो है बॉलर पे चलते हैं, तो बॉलर में भाई टी बॉल्ट के ले लेंगे, राशिद खान को ले लेंगे। उसके बाद एफ फारूकी को यहाँ पे लेंगे, ठीक है। और जो है तो आप लोग चाहो तो एम हरनी को भी ट्राई कर सकते हो, ये भी सही है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे अब बात करते हैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की। तो देखो जो कैप्टन एंड वाइस कैप्टन बनाएंगे तो भाई यहाँ पे जो है तो हम देखो वाइस कैप्टन तो भाई यहाँ पर टी बॉल्ट को सबसे पहले बनाएंगे। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो कैप्टन हम राशिद खान को बनाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद भाई यहाँ पे जो टीम का प्रीव्यू कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। बाकी देखो जब जो है तो कन्फर्म टीम हमारी होगी, जब टॉस हो जाएगा, पिच रिपोर्ट आ जाएगी, प्लेइंग 11 आ जाएगा, उसके बाद बाकी बनी बनाई आपको विद कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ दे दूंगा टीम। अभी तो फिलहाल मैं इसी तरीके बना के रखा हूँ, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।